मित्रों नमस्कार। गुरुकुल के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिषीय फलित सूत्रों की श्रृंखला में कुंडली के वर्ग चार्ट के बारे में बात करेंगे। फलित नियमों में ज्योतिषी गणनाओं में कई वर्ग कुंडलियों का अध्ययन भी किया जाता है। वैसे तो लगन कुंडली मुख्य कुंडली होती है जिसमें 12 भाव स्थिर होते हैं और इन 12 भावों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वर्ग कुंडलियों में सूक्ष्मता से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कई बार लगन कुंडली घटना को स्पष्ट रूप से दिखाती है, पर वही ग्रह वर्ग कुंडली में निर्बल हो जाते हैं, तब अनुकूल फल मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्ग कुंडलियों में आज हम D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40, D45 और D60 के चार्टों का अध्ययन करेंगे। इन सभी कुंडलियों का अध्ययन बहुत बारीक तरीके से प्रिडिक्शन के दौरान किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली को हम D1 चार्ट भी बोलते हैं। लगन कुंडली से ही जीवन के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कुंडली में 12 भाव तथा 9 ग्रहों का विचार किया जाता है। इसमें एक भाव 30 डिग्री का होता है। वर्ग कुंडली में ग्रह किसी भी भाव या राशि में जाए, लेकिन सभी वर्ग कुंडलियों के लिए गणना जन्म कुंडली से ही की जाती है। मित्रों, हमारा D2 चार्ट होता है होरा कुंडली। इस कुंडली से व्यक्ति के पास कितना धन संपत्ति है उसका आंकलन किया जाता है। मित्रों, D3 चार्ट को हम देशकांड कुंडली भी कहते हैं। यह कुंडली जातक के भाई बहनों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मित्रों, D4 चार्ट को हम चतुर्थांश कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली से चल अचल संपत्ति तथा भाग्य का अनुमान लगाया जाता है। मित्रों, D7 चार्ट को हम सप्तमांश कुंडली के नाम से जानते हैं और इस कुंडली से संतान और संतान सुख के बारे में हर प्रकार का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, D9 को हम नवांश कुंडली कहते हैं। नवांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवांश कुंडली अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैवाहिक जीवन के बारे में, जीवन साथी के बारे में और जीवन के सभी क्षेत्रों का अध्ययन इसी D9 चार्ट से किया जाता है। मित्रों, D10 को हम दशमांश कुंडली कहते हैं और दशमांश कुंडली का उपयोग व्यक्ति के कर्म, नौकरी व व्यवसाय के बारे में, उसकी उन्नति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आजीविका से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए किया जाता है। मित्रों, D12 द्वादशांश कुंडली के नाम से जानी जाती है। द्वादशांश कुंडली यानी कि D12 का अध्ययन माता पिता के जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है। मित्रों, D16 यानी कि षोडशांश कुंडली, D16 से हम वाहन सुख के बारे में, वाहन से संबंधित कष्ट, दुर्घटना तथा मृत्यु का आंकलन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, D20 को हम विषांश कुंडली के नाम से जानते हैं। इस कुंडली के अध्ययन से व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, आध्यात्मिक विकास से संबंधित उसकी कुंडली के बारे में और उसके जीवन के बारे में विचार किया जाता है। D24 चतुर्विषांश कुंडली के नाम से जानी जाती है। D24 का अध्ययन शिक्षा, दीक्षा, विद्या तथा ज्ञान के लिए किया जाता है। मित्रों, D27 सप्तविषांश कुंडली के नाम से जानी जाती है और D27 का अध्ययन कुंडली का उपयोग व्यक्ति के दैहिक बल, योग्यता और कमजोरियों को देखने के लिए किया जाता है। मित्रों, D30 जिसको त्रिशांश कुंडली कहते हैं, D3 चार्ट का अध्ययन व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं व स्वास्थ्य और सभी प्रकार के अरिष्ट देखने के लिए किया जाता है। मित्रों, D40 जिसे खवेदांश कुंडली के नाम से जाना जाता है, D40 से व्यक्ति के जीवन के सामान्य शुभ तथा अशुभ फलों का विश्लेषण किया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार माता, नाना साइड से और मामा की साइड से विरासत के बारे में भी विचार किया जाता है। मित्रों, D45 अक्षवेदांश कुंडली के नाम से जानी जाती है और इस कुंडली से जातक के चरित्र, व्यक्तित्व और पैतृक संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। मित्रों, D60 षष्टियांश कुंडली के नाम से जानी जाती है और D60 कुंडली का उपयोग जीवन में होने वाली शुभ तथा अशुभ घटनाओं को जानने के लिए
व पूर्व जन्म के कर्म भी इससे देखे जाते हैं। अगर कोई ग्रह नवांश में यानी कि D9 चार्ट में कमजोर है, यानी कि नीच राशि या शत्रु राशि का है, तो भी वह अपने शुभ फल नहीं दे पाता। अगर कोई ग्रह कुंडली में उच्च का भी हो पर नवांश में नीच का हो, तो वो ग्रह कुछ खास शुभ फल नहीं दे पाएगा। इसीलिए इन सभी वर्गों में नवांश चार्ट यानी कि D9 सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुंडली को परिभाषित करने के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए, विवेचना करने के लिए D9 चार्ट को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर वर्ग चार्ट के बारे में सूक्ष्म अध्ययन किया कि वे क्या क्या फल देते हैं। आने वाली श्रृंखला में वर्ग चार्टों का निर्माण किस तरीके से करते हैं और फलित करने के लिए किन किन सूत्रों की हमें आवश्यकता होती है, आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।